तो आप डिफरेंस नोटिस करोगे कि यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे CH2COOH है। अरे ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, नहीं स्टेप्स मिस नहीं करने। इस क्वेश्चन में तो ऑब्वियस है, बाकी क्वेश्चन में ऑब्वियस नहीं होगा, और वहां तुम गलती कर दोगे। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बताओ कि ऐसा लग रहा है कि NH2 को CH2 से रिप्लेस कर रहे हैं, है ना? सही है ना? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि NH2 हट जाए? NH2 हट जाएगा? पागल कौन लगा है? NH2 तो नहीं हटता, मतलब नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके NH2 तो नहीं हटने वाला, चाहे जो कर लो। क्योंकि NH2 हटेगा तो क्या होगा? अगर NH2 माइनस बनता है, जो कि बनेगा ही, तो बेंजीन में प्लस बन जाएगा, और ये तो पाप होता है, ये महापाप होता है, पापों का पाप है ना? और NH2 माइनस, NH3 वैसे ही बेसिक एनफ होता है, NH2 माइनस और बेसिक, है ना? मजा नहीं आया। कोई लिविंग ग्रुप नहीं है अच्छा, और ये कोई रिएक्शन ऐसे होती भी नहीं है बेंजीन पर कि CH2 आए और ये चला जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसका मतलब इसको ना बहुत तिकड़म से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि सेकंड स्टेप में कि क्या आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आपको ऐड रिमूव करना पड़ेगा, या किसी किसी क्वेश्चन में, जो यहाँ पे नहीं करना, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कुछ एडिट करना पड़ेगा, एडिट भी करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, रिप्लेस आप कर नहीं सकते, तो आपको ऐड रिमूव करना है। ठीक है, यानी कि रिमूव ऐड, मतलब रिमूव ऐड ऐसे। तो रिमूव ऐड मतलब क्या है कि NH2 को हटाओ और इसको डालो। ठीक है, एडिट मतलब ये है कि आप इसी के अंदर कुछ बदलाव कर दो, मतलब एक्चुअली NH2 को रिप्लेस ना करो, इसके अंदर ही कोई बदलाव कर दो तो ये बन जाए। लेकिन ऐसा भी यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना? यहाँ पर सिंपली ऐड रिमूव है, यानी कि रिमूव ऐड। तो पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इससे अपनी क्या साइकोलॉजी बनी, इससे अपने पास इस क्वेश्चन के लिए क्या स्टेप्स आए कि वी हैव टू रिमूव NH2। ठीक है, somehow, we don't know how, but somehow we have to remove it. Then we have to add what? CH2COOH। ठीक है, अब इसका मतलब ये कहीं पे, ये कहीं से भी नहीं है कि मैं NH2 को एज इट इज रिमूव कर दूंगा, है ना, और CH2COOH को भी एज इट इज ऐड कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं, एज इट इज ऐड नहीं करूंगा, और एज इट इज ऐड होते भी नहीं है, राइट? तो देखो कैसे करूंगा। तो पहली बात तो इस पे आते हैं, स्टेप वन पे, रिमूव NH2। ठीक है, अच्छा, तीसरा स्टेप है एल्गोरिथम के अंदर, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड कंस्ट्रेंट्स। अब इस क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको कंस्ट्रेंट दे रखा हो कि आप इस तरह के रिएजेंट को ही इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? इसके अलावा आप किसी तरह के रिएजेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर ऐसा हो कि क्वेश्चन जो है उसमें फ्रीडम दे रखी है, लेकिन ऑप्शन देख के आपको दिख रहा है कि यार इसमें तो यही 7-8 रिएजेंट है, इन्हीं में से कुछ लगना है। ऑब्वियसली ऑप्शन से अलग तो कोई आंसर, ई तो आंसर नहीं होगा इसका, है ना? ये सुनो, तो कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना होता है। बस ये आपके सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फिर उसके अंदर आपको ये देखना है कि रिमूव करने का क्या तरीका है। तो मतलब रिमूव करना मतलब क्या है, इसको देखते हैं। अब क्या करो आप इसको, फोर्थ स्टेप आपका, है ना, कि वाइल वाइल स्टेप टू, वाइल स्टेप टू आपको क्या करना है, वाइल स्टेप टू आपको ये करना है कि आपका जो एक कन्वर्जन है ना, उसको आपको तोड़ देना है कन्वर्जन, कन्वर्जन वन प्लस कन्वर्जन टू में। और ऐसा करना है आपको रिपीटेटिवली, है ना, ये ऐसे बोलते हैं रिकर्सिवली। कन्वर्जन वन को भी कोई से 3 और 4 में तोड़ देना है ना, टू को भी तोड़ देना है, कन्वर्जेंस को आपको तोड़ना है। यस, नहीं भैया स्टेप वन से स्टेप टू नहीं, स्टेप वन से स्टेप टू से स्टेप थ्री, इसकी साइकोलॉजी में मत जाओ। तुम क्या करने लगाते हो, तुम सोचते हो कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करूं, तो इसके लिए ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये आ जाएगा। ये रैंडम थिंकिंग है,
इसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आधे क्वेश्चन होते हैं और आधे नहीं होते, है ना। अगर आपको पूरा पूरा सिस्टम क्लियर है तो आपसे 100% क्वेश्चन होंगे। हार्डली कोई ऐसा होगा जो कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन होगा, मैंने देखा नहीं आज तक। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। कन्वर्जन 1 प्लस कन्वर्जन 2, तो इसको किन दो कन्वर्जन में तोड़े, क्योंकि हमने देखा कि रिमूव करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एक कन्वर्जन आपका हो गया जिसमें आप इसको तोड़ोगे, वो हो गया आपका ये पीएच NH2 से खाली बनी, ठीक है। ये आपका हो गया कन्वर्जन 1 अभी के लिए, डिवाइड करने के बाद। और कन्वर्जन 2 जो हो गया आपका, वो हो गया आपका ये, राइट। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया पहले से, कितना सिंप्लीफाइड हो गया। अब ये वो होता है ना, जैसे कि रिसेंटली सिखाते हैं जब बच्चों को कि ये रिएक्शन क्या होती हैं, तो उसमें जो बुक में एग्जांपल होते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, उस तरह का क्वेश्चन नहीं बन गया है? देखो कन्वर्जन 1 को देखो, विधि क्वेश्चन बन गया है तुमसे, है ना। तो ऐसे होता है, क्वेश्चन विधि क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपका करना है, इसी तरह से आपको कन्वर्जन 2 को भी ब्रेक डाउन करना है, हाँ? अच्छा, कन्वर्जन 1 को ब्रेक डाउन करना है क्या, उसके लिए देखते हैं कि कितना सिंपल है। अगर सिंपल बन गया है ऑलरेडी तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट लिख देता हूँ कि इफ कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स है तो स्टेप 2 करो, सॉरी स्टेप 4 अगेन करो, है ना। स्टेप 4 अगेन, है ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, तो जस्ट उसको सॉल्व कर दो, सिंपल, फाइनल रीजंस। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सिंपल इनफ है ना। तो इसके रीजन में फाइंड कर देता हूँ, क्या है रीजन, जाना माना NaNO2HCl और फिर H3PO2, यस, हो गया। 0 से 5 याद है ना, और फिर H3PO2, NCERT रिएक्शन है भाई। अच्छा, अब ये इतना सिंपल नहीं लग रहा, ऐसी तो कोई रिएक्शन नहीं पड़ी हमने, तो उसको दो रिएक्शन में तोड़ते हैं। तो CH2COOH लगाना तो हमने नहीं सीखा, लेकिन हाँ हमने CH3 लगाना सीखा है, है ना। और हमने ये भी सीखा है कहीं कहीं पे हमको कार्बन ऐड करना होता है तो हम बड़ी बदतमीजी से जाते हैं और CN ऐड कर देते हैं, चाहे हमें फाइनली वहां पे COOH क्रिएट करना हो या CHO क्रिएट करना हो या कुछ भी क्रिएट करना हो, हम चुपचाप जाके CN डाल देते हैं और उसको बाद में COOH या CHO या जो भी बनाना होता है कन्वर्ट कर देते हैं, यस, है ना। कहीं पे भी कार्बन एडिशन करना है, सपोज आपके पास ये होता CH3 ऐसे होता, सपोज आपके पास सिंपल आपका इथेन है, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है CH3, मतलब एक कार्बन ऐड करना है इसके अंदर, इसको ये बनाना है, तो आप क्या करोगे कि इस पे पहले आप फ्री रेडिकल रिएक्शन करा के इसको CH3 CH2 Cl बना दोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, इसमें CN माइनस डाल दोगे ताकि हट जाए, इससे एक कार्बन आपका ऐड हो जाएगा CH3 CH2Cl। फिर आप इसको रिड्यूस कर दोगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, जिससे ये बन जाएगा, सही है। इस तरह से अपन कार्बन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये कार्बन है जो आपने ऐड किया है, इसको तो आप लेके आ सकते हो कहीं से, हाँ, इसको तो आप लेके आ सकते हो कहीं से सिंपली। तो दो काम कर सकते हो आप, दो काम कर सकते हो। यहाँ पे CH3 सिंपली लगा सकते हो। अच्छा, CH3 सिंपली लगाने का क्या तरीका होता है, मेरे ख्याल दो काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही काम सिंपल है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं बेंजीन नहीं बना रहा बार बार, क्योंकि बेंजीन से कोई काम नहीं है हमको यहाँ पे। तो एक कन्वर्जन अपना हो गया, क्या, पीएच से CH3 में कन्वर्ट करना, राइट। अगर मैं CH3 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये CH2 लग जाएगा, ऐसा नो, है ना। फिर इस एडिशनल कार्बन को लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले Cl लगाऊंगा, है ना। कुछ ऐसा जो कि आसानी से लग सकता है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है ना। हम लोग क्या करते हैं, CH3 के सेट करते हैं,
अरे रीजन याद करने की बात मत करो, CH3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ। फील्ड क्लास से कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज एनसीईआरटी में एक सिंपल रिएक्शन दे रखी है इसकी, कि आप पहले CHO ऐड करो, उसको रिड्यूस कर दो, है ना। कि आप लो अपना जो अपना HCl प्लस CO, है ना, NI+ AlCl3, है ना, सही। फिर इससे क्या हो जाएगा, CHO बन जाएगा। तो ये अपने आप में दो रिएक्शन है एक्चुअली। तो उससे क्या होगा कि पीएच से PHCHO बन जाता है। फिर यहाँ पे PHCHO से आप PHCH3 बना दोगे, ठीक है। क्या करके, इसको रिड्यूस करके, कैसे, HCl Zn Hg, सही है, रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म बात, ठीक है। कन्वर्जन 4 कैसे करोगे, नॉर्मल फ्री रेडिकल, एक स्टेप में काम हो गया, Cl2 लाइट, H में लिख लो या UV लिख लो, सही है। कन्वर्जन 5 कैसे करोगे, जस्ट Cl को हटाना है Cn से, सिंपल, Cn- आयन ले आओ। और किसके पास होते हैं बढ़िया, Cn- आयन KCN के पास होते हैं, सिंपल, SN2 हो जाएगी बात खत्म, सिंपल। और यहाँ पे क्या चाहिए, CN को COOH में कन्वर्ट करने के लिए इसके क्या चाहिए होता है, हाइड्रोलिसिस। ले भाई H3O+, ये कह लो, या फिर H+H2O बोल लो, या फिर डाइल्यूट H2SO4 बोल लो, कुछ भी बोल लो, थिंकिंग, मी। और जिसको एग्जाम के 5-6 दिन पहले पता लग रहा है, वो सोच रहा होगा ये क्या बात है यार, ये क्या बात हुई। पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में इतना इसकी वजह से, है ना। ऑल राइट, तो अब मैं एक क्वेश्चन दूं ट्राई करने को, है ना। और तो कहीं सॉल्व हो पाए ना हो पाए, इस वजह से कि उसको रीजन क्या है नहीं है ना, बट स्टिल कुछ तो अप्लाई करना सीखोगे ना, समथिंग यू विल लर्न, है ना। सोच रहा हूँ कुछ बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिफाइड चीज ना दूं, मतलब। वेट अ सेकंड, जब तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, जो रिएजेंट्स हैं कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे। लेट्स डू दिस सिंपल एग्जांपल, ठीक है, ये सिंपल है, जस्ट आप अप्लाई कर पाओ इसलिए। ये आपके पास पेंटागन है ना, पेंटागन नहीं है कंपाउंड है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इस फलाने कंपाउंड में, CH3 CW, CH2 3 CH2, हाँ, फिर एक CHO, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंस क्या है, तो पहला स्टेप ये डिफरेंस नोट करो, व्हाट इज डिफरेंट, ये डिफरेंस, ये साइक्लिक है, साइक्लिक और साइक्लिक, इतने का डिफरेंस है,
ठीक। और साथ में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 2 C डबल बॉन्ड O आ गए, यहाँ पे कोई C डबल बॉन्ड O नहीं था, 2 है ऐसे। सही है, डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस रिकॉग्नाइज करोगे तभी तो पाथवे ड्रॉ कर पाओगे कि इसको किसमें डाले। डिफरेंस ही अगर गलत बता दिया तो कुछ कुछ गलत होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे 5 कार्बन है, तो प्लस 1 कार्बन ज्यादा है। ये भी हिसाब है सही, है ना। ये मत देखो कितने हाइड्रोजन ज्यादा है कितने नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ साथ लगे लगे आ जाते हैं। मेन एलिमेंट देखें यहाँ पर, है ना। सही है। मुझे ये नहीं जानना आपका आंसर क्या है, मुझे ये जानना है कि आपकी प्रोसेस क्या है। मुझे जानना है आपकी प्रोसेस क्या है, मतलब आप कन्वर्जन को कैसे दो में तोड़ते हो। हो गया। ओजोन वाली फीलिंग आ रही है, कोई कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। साइक्लिक टू पेंटेन, देखो साइक्लिक टू पेंटेन कर दोगे ना तो उसमें ये गड़बड़ है कि 2 डबल O कहाँ से लेके आओगे। लेकिन अगर इतना कर दोगे, ये देखो, देखा होगा ना कहीं ओजोलिसिस में, डबल O किस किसको ओजोलिसिस वाली फील आ रही है। कि इसको अगर कन्वर्ट करना होता ओजोलिसिस से, तो ऐसा कर सकते थे कि अगर ये ऐसा हो जाता, है ना, ऐसा, और ऐसा भी नहीं, इसमें थोड़ा सा और एडिट, यहाँ CH3, अगर ये ऐसा हो जाता तो उसको तोड़ते ओजोलिसिस से, तो ऐसा बन जाता एज। सही है, तो आपको 2 रिएक्शन मिल गई। सही है, तो आपको ऐड रिमूव कैसे पता चला कि आपको क्या ऐड करना है क्या रिमूव करना है। नहीं, ऐड रिमूव अभी तक पता नहीं चला, है ना, और इतना पता है कि किस तरह से ये ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है ये पता नहीं चला। ठीक है, तो ऐड कैसे पता चलेगा, तो पहले हो सकता है आपको ब्रेक डाउन करना पड़े। कंस्टेंट क्या है यहाँ पे, कंस्टेंट कोई नहीं है। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान ध्यान रख रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको इतना पता है कि थ्योरेटिकली आपको 2 C डब्ल्यू और 1 कार्बन ऐड करना है, मतलब 2 बॉन्ड्स डबल O वाले, है ना। रिमूव कुछ नहीं करना, खाली ऐड करना है। क्या, 2 डबल बॉन्ड O, है ना, और 1 कार्बन। कैसे ऐड करना है उसके लिए हम ये देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ओजोन से तो 2 C डबल बॉन्ड O ऐड हो जाएंगे, है ना, लेकिन ये CH3 कैसे ऐड होगा, और उससे पहले डबल बॉन्ड ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इसको रिएक्शन में तोड़ देते हैं, इसको 2 रिएक्शन में तोड़ देते हैं। कि एक तो ये कि आप साइक्लोपेंटेन से, है ना, CH3 वाले साइक्लोपेंटीन पे आप आ गए, फिर इस CH3 वाले साइक्लोपेंटीन से आपने ओजोलिसिस करी, और उससे फॉर श्योर आपको ये मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ये तो मिल जाएगा ओजोलिसिस से, है ना। और ओजोलिसिस मतलब क्या होता है, O3ZN के साथ में H2। ठीक है, अब देखना इसमें कैसे कन्वर्ट किया। तो ये तो सिंपल था, तो ये तो आ गया, इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। सही है, एटलीस्ट 2 रिएक्शन में।
तो इसको ऐसे देखते हैं कि पहले हमने, अच्छा बताओ, CH3 ऐड करने से आपको क्या क्या चीजें याद आती हैं? CH3 ऐड करने से आपको क्या क्या चीजें याद आती हैं? आपको ये याद आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? CN माइनस याद आता होगा एक तो, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आता होगा। यस। CN माइनस अपन तब ऐड करते हैं जब हमें उससे कुछ बनाना होता है, जैसे कि COOH, CHO, इस तरह की चीज। लेकिन जब हमें CH2Cl या CH3 रहने देना होता है, उसको इस तरह की चीज बनानी होती है, तो हम ग्रिग्नार्ड को बुलाते हैं। सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड को बुला सकते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड कब आएगा? ग्रिग्नार्ड तो तभी आएगा जब यहाँ पे कुछ C डबल बॉन्ड O हो, है ना? राइट। और C डबल बॉन्ड O कैसे होगा? उस C डबल बॉन्ड O के आने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, चलो देखते हैं। किसी तरह से C डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक। फिर आपने क्या किया, इस C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर दिया ग्रिग्नार्ड डाल के, किसमें, CH3 और OH में। मतलब ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड आ जाएगा तो यहाँ CH3 लग जाएगा, है ना? और उससे आपको ये बनाना है, राइट? तो यहाँ पे आपको इसको भी दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, है ना? और जैसे कि देखने से लग रहा है, इसको भी दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है ऐसी कोई, है ना? तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर एक लीविंग ग्रुप लगा दें, या सिंपली एक Cl लगा दें, चलो Cl लगा दिया, है ना? और फिर उसके बाद हम क्या करें, एक रिएक्शन आती है, आपने सुना होगा, DMSO और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, याद है? तो उससे क्या होता है, ये आप देखोगे, आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन ऑफ उसमें कीटोन्स या अल्डिहाइड में, कीटोन में दिखेगा शायद, जिसमें आप क्या करते हो, Cl को रिप्लेस कर सकते हो कीटोन से। क्या होता है नाम रिएजेंट का? DMSO, बाइकार्बोनेट, है ना? मतलब जनरली इस तरह से दिया होता है। ठीक है। और ऐसा क्या है, इसमें कुछ नहीं है, Cl2H में। सही। अब इसको जिन दो पार्ट्स में तोड़ा है ना, इनको तो लिख लेते हैं, ये और ये। तो इसको, ये कैसे बनाना है, ग्रेनाड डाल के, तो ग्रेनाड डाल देते हैं पहले, फिर सोचेंगे एल्कीन कैसे बनाना है ना? तो इसको ग्रेनाड करवाया, है ना? और ये बन गया OH और CH3। सही है। अब अगर आप इसको हीट कर दोगे, OH और CH3 को बढ़िया हीट कर दोगे आप, है ना? ऑब्वियसली एसिड के साथ, H+ हीट या डाइल्यूट H2SO4 हीट, या कॉन्सेंट्रेटेड भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका अल्कीन। सही है। तो इसके लिए रीजेंट क्या होंगे, पहला रीजेंट होगा आपका ग्रेनाड। ठीक है। लेकिन खाली ग्रेनाड बोल के चुप मत हो जाना, CH3 MgBr बोल के चुप मत हो जाना। CH3 MgBr देने से O माइनस बनता है, अगर आपको याद हो तो, OH नहीं बनता। ठीक है। फिर आप जब H+ देते हो उसको, या पानी देते हो, तब बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये तो नॉर्मल H+ हीट है, ये तो बता ही दिया। तो H+ हीट बोल लो आप, H2SO4 बोल लो, जो मर्जी बोलो। ठीक है। फिर आपका O3Zn, फाइनली आपका O3Zn आ जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को भी यहाँ तक ले आऊँ, तो फाइनली आपको क्या करना है, O3Zn मे बी H2O के साथ। सही है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि O3H2Zn, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके स्टेप्स हो गए। तो आप देखो कितने रीजेंट इन्वॉल्व थे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। यस 7।
और अपने कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे? 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। यस। तो सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया, किसी भी क्वेश्चन को हम बेटर अप्रोच कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल खाली फिजिक्स और मैथ्स में नहीं होती। अरे नहीं भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो याद करना होता है। नहीं, नहीं बेटा, जिनमें दिमाग होता है ना वो हर जगह चलाते हैं। कुल मिला के बात ये है, जिनमें दिमाग होता है वो हर जगह चलाते हैं। ऑलराइट। और अगर किसी तरह के क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आती है तो मुझे एक्सप्लेन कर दे। मेरे को तो आपको बेसिकली ये बताना था कि आपको रिएक्शन को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिएक्शंस में मार खा जाते हैं क्योंकि उनको रिएक्शंस की इनफ प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। उन्हें पूरे टाइम या तो SN2 SN1 की थ्योरी रटाई जाती है ना, और ये रिएक्शन के टाइप बताए जाते हैं, या फिर आइसोमरिज्म में पूरा पूरा उनका समय निकल जाता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी बेसिडिटी में पूरा पूरा समय निकल जाता है। रिएक्शन पे इनफ फोकस ही नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन कोई तभी कर सकता है जब उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। मतलब कोचिंग के, अगर वो कोचिंग वाइज जाता है तो वो तभी कर सकता है जब उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। और पूरा सिलेबस कंप्लीट होता कब है? कभी नहीं। यस। इसलिए रिएक्शन में लोग वीक होते हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ठीक है, यस लिटरली थाउजेंड्स, और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करने का। जब मैं बोल रहा हूँ थाउजेंड, इसका मतलब ये नहीं जैसे लाइव क्लास में थाउजेंड, नहीं, पर्सनली। यस, लाइव प्लस पर्सनली, पर्सनली थाउजेंड्स, DM पे 1 to 1। यस। तो उनके फीडबैक से जो मैंने सीखा है वो ये है कि 99% जे एस्पिरेंट्स रिएक्शन समझ ही नहीं पाते, नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। मे भी तुम तुम लोग उनमें से एक हो, तुम में से कोई कोई, है ना। बट मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, PSP में जो लोग हैं वो साफ साफ देख सकते हैं अंदर जिस तरह के क्वेश्चन कवर्ड है, बाहर तुम्हें कोई मिलता ही नहीं है ऐसा, है ना? और इट इज नॉट अबाउट क्वेश्चन, इट इज अबाउट एल्गोरिथम। इन क्वेश्चन में क्या खास है? कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने में क्या है? मैं इसमें और 3 4 रिएक्शन ऐड कर दूं, है भाई। मैं इसको भी कहीं कुछ कर दूं, है भाई, इससे कहीं से ग्लूकोज बना के दिखा दूं तुम्हें, ठीक है। हाँ देखो, इनफ कार्बन है अपने पास, ग्लूकोज बना सकते हैं इससे, है ना। तो ग्लूकोज बना के दिखा दूंगा, है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, और बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इट इज नॉट नॉट अबाउट बड़ा क्वेश्चन, इट इज अबाउट स्मार्ट सोल्यूशन, है ना। तो ये थिंकिंग है जो कि आपको रटने से फ्री कर देती है। ये थिंकिंग नहीं होती फिर रटना पड़ता है, और रटने पर लिमिटेशन होती है, कितना रट लोगे, कहाँ तक रट लोगे, राइट। तो ये बात है, कितने कन्वर्जन नहीं, प्रैक्टिस करने बहुत सारे कन्वर्जन, तो कर लो प्रैक्टिस। अगर ध्यान रखना, तुम गलत तरह से प्रैक्टिस करते हो ना तो वो गलत तरीका प्रैक्टिस हो जाएगा, और तुम उस गलत तरीके को मास्टर कर लोगे। प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस क्रिएट्स हैबिट्स। यस, गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रैक्टिस्ड। यस, एंड हाउ यू प्रैक्टिस is much more important than what you practice and how much you practice. यही अंतर है। PSP के अंदर और जो बुक के सॉल्यूशंस होते हैं, या अदरवाइज जो नॉर्मल कोचिंग का प्रोसेस होता है कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने का, कि उसमें कभी मिक्सर के क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर के हैं? जो मैंने कहा है 2 क्वेश्चन, कौन चैप्टर के हैं? ये चैप्टर, उसे चैप्टर नहीं है, कोई चैप्टर नहीं होता ऐसा, ये एंटायरली मिक्स्ड है ना। अभी तो मैं और मिक्स वाले कर रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे ओवर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराऊं जिससे देख के जो अभी जिनको जेई देना है उनका बिल्कुल मन उठ जाए उससे। मैं सिर्फ जेई एडवांस के मीडियम लेवल टाइप के होते हैं ना वो, और थोड़ा बहुत जो जेई एडवांस के हाई होते हैं उस तरह का करा रहा हूँ बस, दैट्स इट, है ना। वो भी पूरा नहीं करा रहा क्योंकि इतना समय नहीं है कि पूरा करा सके, है ना। उसमें आपको मेन मेन चीज बता रहा हूँ, जो भी बेस्ट चीज हो सकती है, जो मैं आपको 1 घंटे में बेस्ट बता सकता हूँ वो बता देता हूँ। और वो 1 घंटा भी कई बार एक्सटेंड हो जाता है, राइट। तो कोई पूछ रहा है कि इज देयर एनी अदर वे दिस एग्जांपल। हाँ, अदर वेज हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने अदर वेज बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे दिमाग में भी 3 4 तरीके आ रहे हैं।
हाँ, लेकिन सबसे स्मूथ क्या तरीका है, सबसे ऐसा क्या तरीका है इसमें, मतलब ज्यादा कुछ ओवर कॉम्प्लेक्सिफाइड चीज नहीं होगी, सिंपली हो जाएगा, जैसे ओजोन से सिंपली हो जाएगा। आप तुम चाहो तो दो ओ ऐड कर सकते हो अलग से, करो, ऑल द बेस्ट। या फिर ये कि ओजोनोसिस पहले से जो ओजोनोसिस से पहले जो स्टेप्स थे उनमें तुम डायरेक्ट कोई रीजन रट के आओ जिससे डबल ओ लग जाएगा, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ऑलराइट,